बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन, हम आज की वीडियो में कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे कि जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का सबब। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शैतान का मस्कन क्या है, एक सवारी पर 3 अफराद को क्यों नहीं बैठना चाहिए, बर्तनों को क्यों ढांपना चाहिए, गुलाब का फूल कैसे खल्क हुआ, गुलाब के फूल के 2 पत्ते मछली जैसे क्यों होते हैं, चांद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा। नाजरीन, इससे पहले कि हम ये बातें आपके गोश गुजार करें, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दरवाज़ों को कुशादा रखो और अपने बर्तनों को ढांप दिया करो, इसलिए कि शैतान बर्तन का ढक्कन नहीं उठाता और गरूब आफताब से इशा की तारीकी तक अपने मवेशियों और अपने घर वालों पर घर से निकलने की पाबंदी लगा दो। आपने फरमाया, गोश्त की झिल्ली घर में ना रखा करो क्योंकि ये शैतान का मस्कन है। दरवाजे के पीछे खाक ना रखो, ये शैतान की जाए पनाह है। जब तुम में से कोई अपने कपड़े तब्दील करे तो बिस्मिल्लाह ज़रूर कहे, ताकि उन कपड़ों को जिन ना पहने, क्योंकि कपड़े तब्दील करते हुए अगर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी तो उसको सुबह तक जिन पहनेंगे। आपने फरमाया, तुम शिकार का पीछा न किया करो, ये तुम लोगों की नातजुर्बाकारी है। जब तुम अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचो तो बिस्मिल्लाह कहो, इससे शैतान भाग जाता है। और जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कहो, इससे बरकतें नाजिल होती हैं और मलाइका मानूस होते हैं। एक सवारी पर 3 आदमी न बैठो, वरना इनमें से एक मलऊन होगा और मलऊन सबसे आगे बैठने वाला होगा। आपने फरमाया, किसी रास्ते को सीधा रास्ता न कहो, इसलिए कि सिवाय जन्नत के रास्तों के कोई सीधा रास्ता नहीं। आपने फरमाया, अपनी औलाद का नाम हकम और अबुल हकम न रखो, इसलिए कि अल्लाह ही हकम है। अगर तुम कुत्ते का भौंकना और गधे की ढींच सुनो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांगो, इसलिए कि ये वो कुछ देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। आपने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो सूरज और चांद दोनों इंतहाई खूबसूरत बेलों की शक्ल में हाजिर बारगाह इलाही होंगे, तो उनको उनकी परस्तिश करने वालों के साथ जहन्नम में भेज दिया जाएगा, इसलिए कि इन दोनों की परस्तिश की जा रही थी और वो दोनों इस पर मोतरिज नहीं थे बल्कि राजी रहे। फिर एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे महराज में आसमान की तरफ ले जाया गया तो मेरे पसीने का एक कतरा टपका। अल्लाह ने इस कतरे से गुलाब के फूल को पैदा किया। फिर वो गुलाब समंदर में गिराया तो एक तरफ से एक मछली उसे लेने के लिए झपटी और एक तरफ से अमूस झपटा। अमूस पानी का एक कीड़ा है। मछली ने कहा, ये मेरा है। अमूस ने कहा, ये मेरा है। तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा ताकि वो इन दोनों के दरमियान फैसला कर दे। उस फरिश्ते ने उस गुलाब के 2 टुकड़े कर दिए, निस्फ मछली के लिए और निस्फ अमूस के लिए। शेख सदूक के वालिद ने कहा, इसीलिए तुम देखते हो कि गुलाब की 5 पंखड़ियों में से 2 पंखड़ियों का पिछला हिस्सा मछली के मानिंद होता है और 2 पंखड़ियों का हिस्सा अमूस से मुशाबे और एक पंखड़ी आधी मछली से मुशाबे और आधी अमूस से मुशाबे होती है। नाजरीन, उम्मीद है कि ये बातें आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।